देखिए, हम पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, पहले हिस्ट्री को समझ लीजिए कि है क्या हमारा हिस्ट्री, क्या डिमांड करता है हमारे एग्जाम में। खासकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एसएससी को टारगेट करते हैं, बट मैंने इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक रखा है। तो पहले स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है कि बाइलिंगुअल रहेगा। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से रखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि जो भी हैं साउथ के स्टेट के भी कई जुड़े हुए हैं मेरे कोर्स से या कंटेंट से, तो ये बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मैंने इसमें एनसीईआरटी फैक्ट को जोड़ा है। रीज़न ये है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी बन जाता है। आप रिसेंट के पेपर देख रहे होंगे, बहुत पेपर जो भी आपके एनसीईआरटी से उठ रहे हैं, और एनसीईआरटी बेसिक बुक है। आप इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यूपीएससी के लिए बहुत बेसिक बुक मानी जाती है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस बार के सीजीएल 2022 के क्वेश्चन मैंने आपको डिट्टो बताए थे कि यहाँ से पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको एनसीईआरटी को इसमें शामिल करा। इसलिए बहुत लंबा कोर्स हो जाता है इस चीज़ को लेके। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा है, ये है हमारा चैप्टर वाइज पीडीएफ। देखिए, ये इसको लेके बहुत लोग पहले से डिमांड कर रहे थे। मैंने आपको स्टैटिक जीके में भी ऐसे ही दिया है कंटेंट चैप्टर वाइज, क्योंकि पुरानी जो ओल्ड पीडीएफ थी वो बहुत कह सकते हैं कि समय के साथ आपको परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, पर उसको मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो इतनी अब वैल्यूबल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने कोर्स बनाया। फिर मैं चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ जो देता हूँ, उससे ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। वैसे तो मैं बोलता हूँ आप वीडियोस को देख के नोट्स बनाए तो वैल्यूबल रहेगा, बट कईयों को जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तैयारी का बहुत कम समय रहता है। तो इस पीडीएफ को आप चैप्टर वाइज आप प्रिंटेबल फॉर्म में आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप उसको जो मेरा कंटेंट रहता है 70% आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बाकी 30% आपको लेक्चर से आप उसको लिख के कंपाइल कर लीजिएगा नोट्स में। क्योंकि आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ जो मैं एडिशनल नॉलेज बहुत सारी होती है वो शामिल नहीं कर पाता पीडीएफ में, क्योंकि मोमेंट जब बनाते हैं हम उस समय इतना नहीं बन पाता है, ठीक है। तो पीडीएफ की बात जो मैंने आपको बता दी है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, अपडेटेड के साथ बिल्कुल। जो रिसेंट के पेपर हुए हैं, जैसे आपके लेटेस्ट जो आपके 2022 के पेपर हुए हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल करे हैं। जो क्वेश्चन अलग टाइप के थे, तो वैल्यूबल रहेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसका कोई भी आप टेंशन ना लें, ठीक है। जो ज़रूरी है डिटेल्ड लेक्चर्स। देखिए, डिटेल मैंने क्यों शामिल करा है, रीज़न ये है क्योंकि बहुत वैल्यूबल बन जाता है अगर आप डिटेल्ड के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मेंस जुड़ गया हमारे एग्जाम में, एंड मेंस जुड़ने का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं तो बहुत वैल्यूबल बन जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए, क्योंकि कंपटीशन में तो 0.25 भी बहुत मायने रखता है। तो कहने का मतलब है आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो बहुत वैल्यूबल रहेगा, तो आपको उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी और डिटेल्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी होना चाहिए आपके लिए। आप वो याद ना रखें कि पहले सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, कौन सी उपाधि मिली थी, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। तो हम थोड़ा स्टोरी वाइज याद रखेंगे तो लंबा भी याद रहेगा, और दूसरा हमें सारे फैक्ट पता हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है प्रीवियस ईयर्स के मैंने शामिल कर रखे, खासकर एसएससी के एग्जामिनेशंस के। अभी रिसेंट के एनटीपीसी के पेपर में जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने इसमें शामिल करे हैं, जो अलग थे, जो हमेशा नए नए देखने को मिलते हैं। और मैंने इसको थोड़ा एडवांस लेवल देने के लिए, क्योंकि सीडीएस के एस्पिरेंट भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप कोई भी कंटेंट दे रहे हैं तो थोड़ा एडवांस लेवल दे दीजिएगा, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम में हमारे आ रहे क्वेश्चन। तो स्टेट पीसेस के मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल करे हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेंगे, ठीक है। तो स्टेट पीसेस के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल करे हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है 1 ईयर की वैलिडिटी है, और 1 ईयर में जो भी आपके लेटेस्ट एडिशनल चीज़ें अपडेट करनी होगी मुझे, वो आपको मिलेगी। तो मतलब आप एप्लीकेशन में इस कोर्स के साथ 1 साल तक जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। और अपडेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ दे दूंगा, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला है हमारा बेसिक टू एडवांस। मैंने आपको बताया बेसिक से बहुत नीचे से उठाएंगे क्वेश्चन, और ऊपर लेवल तक के जो आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उनको मैं शामिल करूंगा। और लास्ट में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो इसके हम क्विज लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये है आपका लाइव लेक्चर्स। देखिए, जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, और 1-2 दिन के बाद मैं पूरा सिस्टम बनाने के बाद इसको लाइव लेक्चर ही लेकर आऊँगा एप्लीकेशन में। जो भी आपके लाइव क्वेश्चंस रहेंगे वहीं पर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लाइव में कई क्वेश्चंस के जो होते हैं आंसर देने में आसानी हो जाती है। फिर है अपडेटेड कंटेंट है ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। मैंने आपको बता ही दिया है, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अपडेटेड ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज़ें पुरानी हो गई। जैसे रिसेंट के पेपर मान के चलिए आपने कोर्स को जब भी लिया है तो 1 साल की वारंटी है, मतलब आपके पास वैलिडिटी है इसकी। तो आप जब भी जाएंगे इसके साथ, तो आपके लिए 1 साल के लिए आपको जो भी नए एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत होने हैं, तो सीजीएल हो सीएचएसएल के कुछ अपडेटेड क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ। तो इस कोर्स के अंदर मैं कंपाइल करके आपको पीडीएफ के साथ दे दूंगा, साथ में लेक्चर्स, जिससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा देखने को मिले।
और मेरे बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये आपको मेरा एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। मेरे खुद एक अच्छे मार्क्स इसी तरीके से रहते थे कि मैं जिस तरीके से पढ़ता था और बहुत लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है। तो लेक्चर यहीं पर मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री बहुत वैल्यू करता है हमारे एग्जामिनेशंस में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार आते हैं और सीजीएल 2022 के पेपर में आप देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। पहली बात, वेटेज बहुत ज़्यादा था और जो क्वालिटी थी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी थी। तो उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है आपके लिए कोर्स। तो इसको लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करके अब अपने आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।